हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी फिजिकल एजुकेशन की अगली क्लास। ठीक है, हमारा फिजिकल एजुकेशन में चल रहा था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर आपने इससे पहली क्लासें नहीं देखी हैं हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, तो वो क्लास आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें कई सारी क्लासेस आने वाली हैं। इसको देखिए, हम बेसिकली 4 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जो 4 पार्ट में पढ़ाया जाएगा, सबसे पहला पार्ट है इसका ब्लड, जो कि इसका सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर ब्लड नहीं होगा तो फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसको हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो है ब्लड। इसको हिंदी में बोला जाता है रक्त या फिर रुधिर। ठीक है, रुधिर या फिर रक्त। दूसरा पार्ट है इसका इंपोर्टेंट हार्ट यानी हृदय। ठीक है, हृदय के बारे में हम लोग समझेंगे। और तीसरा पार्ट है इसका ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिकाएं। ठीक है, जो नली के द्वारा रक्त जो हमारी बॉडी में यानी संचरण करता है, बहता है, ठीक है, या परिवहन करता है, उसे बोला जाता है रक्त नली। ठीक है, ब्लड वेसल्स। और इसका चौथा पार्ट है लिम्फ यानी लसिका। ठीक है, हिंदी में इसको लसिका बोला जाता है। तो आज की हमारी क्लास बेसिकली होगी ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या है या फिर रुधिर क्या है। ठीक है, उसके बाद हम धीमे धीमे इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे, काफी डिटेल में इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है ब्लड यानी कि रक्त या फिर रुधिर की। तो सबसे पहले समझते हैं रुधिर या फिर रक्त है क्या। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। हम जो है आपको बता चुके हैं, आपके जो टिश्यू वाला चैप्टर था। ठीक है, हमने पहले सेल पढ़ाया था, उसके बाद टिश्यू पढ़ाया था। टिश्यू में आपको बताया था ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है यह हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में ये बहता है, इसका मतलब पूरी बॉडी को यह जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो और ये जो तरल अवस्था में रहता है यानी लिक्विड अवस्था में रहता है। ठीक है, यह जो है लिक्विड अवस्था में रहता है, इसलिए इसे तरल बोला जाता है। ठीक है, संयोजी ऊतक का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ब्लड जो है पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्लड क्या है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है या फिर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसको हम जो है टिश्यू वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहां पे भी इसको समझना है। अगला पॉइंट है, यह जो पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, परिवहन का मतलब होता है पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना। ठीक है, वो कौन करता है, ब्लड करता है। देखिए कैसे, हमने आपको पढ़ाया था पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया था छोटी आंत के द्वारा पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, जब छोटी आंत पदार्थों को अवशोषित करेगी तो वह अपने पास तो रखेगी नहीं, उसको पूरी बॉडी में भेजना है। ठीक है, तो पूरी बॉडी में लेकर के जाने का काम कौन करता है, तो आपका ब्लड करता है। ठीक है, पदार्थों का परिवहन, पदार्थ मतलब पोषक पदार्थ। ठीक है, पोषक पदार्थ। और इसके अलावा और भी काफी सारे पदार्थ हैं जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं। ठीक है, उनका भी यह जो है परिवहन करता है। ठीक है, आगे समझेंगे कैसे। ठीक, अब देखते हैं इसके कुछ मुख्य कार्य हैं जो काफी इसका इंपोर्टेंट कार्य है, जो हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक, देखिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन को फेफड़े से हार्ट तक लेकर के जाता है यानी हृदय तक लेकर के जाता है। किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, हम जो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और भी कई सारी गैस है, लेकिन यहां पर सिर्फ ब्लड और ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं तो सबसे पहले कहां पर जाती है, फेफड़े में जाती है। ठीक है, फेफड़े से उसको ब्लड जो है हार्ट तक लेकर के जाता है यानी हृदय तक लेकर के जाता है। और उसके बाद वो जब पूरी बॉडी में लेकर के जाता है। ठीक है, देखिए फेफड़ा, हृदय, बॉडी, ठीक है, ये जो है अलग अलग पार्ट्स हैं।
इन सभी को जोड़ने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। इन सभी में परिवहन का काम कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को फेफड़े से हार्ट तक लेकर के जाना, उसके बाद पूरी बॉडी में लेकर के जाना, किसको? ऑक्सीजन को। बॉडी का मतलब है कि बॉडी के प्रत्येक पार्ट, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था सेल के बारे में, ठीक है। तो सेल्स में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह जो है सेल्स तक लेकर के जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को कहां पर लेकर के जाता है? सेल्स तक लेकर के जाता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की आवश्यकता कहां पर होती है? सेल्स में होती है, ठीक है। क्योंकि सेल्स में ही आंतरिक श्वसन होता है, ठीक है। आंतरिक श्वसन की क्रिया कहां पर होती है? सेल के अंदर होती है, और वहां पर ही ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर समझने के लिए आप लोग समझेंगे फेफड़ा, उसके बाद हार्ट, उसके बाद बॉडी, बॉडी के प्रत्येक पार्ट में लेकर के जाता है, ठीक है। इसका दूसरा इंपोर्टेंट काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से, ठीक है, या बॉडी के सभी पार्ट से, ठीक है, बॉडी के सभी अंगों से हार्ट तक लेकर के आता है, यानी हृदय तक लेकर के आता है वापस, ठीक है। उसके बाद फेफड़े तक लेकर के आता है, ठीक है। और फेफड़े के द्वारा जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। हमारे जो ये जो फेफड़े के बाद में हमने पढ़ा था आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, उसमें जो ये जो नाक है या इसकी नली है, ये सिर्फ एक पार्ट है, यानी ये एक रास्ता है, ठीक है। अंग क्या है? बेसिकली फेफड़ा है। तो फेफड़ा ही ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। नाक और ये नली सिर्फ इसके लिए रास्ता है, ठीक है। तो आप लोग समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से हृदय तक लेकर के आता है, उसके बाद फेफड़े तक लेकर के आता है, ठीक है। ये इसका हो गया इंपोर्टेंट कार्य, मुख्य कार्य, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मुख्य कार्य इसका यही है, ऑक्सीजन को लेकर के जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के आना, ठीक। अब देखते हैं इसका नेचर कैसा होता है। तो ये जो ब्लड है इसका नेचर होता है आपका क्षारीय, ठीक है। देखिए इसमें 3 तरीके के आपके प्रकार होते हैं। एक तो होता है क्षारीय, एक होता है अम्लीय, एक होता है उदासीन, ठीक है। तो 7, ठीक है, 1 से लेकर के 14 तक, ठीक है, इसका जो इसको देखा जाता है 1 से लेकर के 14 तक देखा जाता है। अगर 7 से ऊपर अगर रहता है, 7 से ऊपर रहता है, 7.5 या उससे ऊपर रहता है तो क्षारीय हो जाता है, ठीक है, क्षारीय, ठीक है। और 7 से अगर कम रहता है तो अम्लीय, अम्लीय, और 7 को बोला था उदासीन, ठीक है। तो आप लोग यहां पर इसको याद रखेंगे, ये सिर्फ एक बेसिक सी बात है आपके समझने के लिए। 7 से ऊपर रहता है तो क्षारीय, ठीक है। कोई भी पदार्थ है, ब्लड की बात नहीं हो रही है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, अगर वो 7 से ऊपर रहता है तो उसको क्षारीय बोला जाएगा, ठीक है, क्षारीय। और अगर 7 से नीचे रहता है तो उसे अम्लीय बोला जाएगा, और अगर 7 रहता है तो वो उदासीन कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग ब्लड को याद रखेंगे यहां पर, क्योंकि हम जो है ब्लड को पढ़ रहे हैं। तो ब्लड का नेचर क्या होता है? क्षारीय होता है। ये क्यों होता है? ठीक है, ये क्यों होता है? तो ब्लड का जो नेचर है वह क्षारीय हाइड्रोजन की वजह से होता है, ठीक है, हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है, इसका क्षारीयपन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड का जो क्षारीयपन है, ब्लड में जो क्षार होता है वो किसकी वजह से होता है? तो हाइड्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, शरीर में हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है, ठीक है, इसकी मात्रा कितनी रहती है पूरी बॉडी में? तो हमारी बॉडी का 7 से लेकर के 8%, 7 से लेकर के 8% तक ब्लड हमारी बॉडी में रहता है एक स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रहता है? 7 से लेकर के 8% ब्लड रहता है, ठीक। अब इसको लीटर में समझते हैं। ये हमने देखा परसेंट में, ठीक है, ये हमने देखा परसेंट में कितना? 7 to 8%, ठीक। अब बात करते हैं लीटर की। तो देखिए ये बात हो रही है आपकी पुरुष, ठीक है,
ये पुरुष में होता है। तो पुरुष में कितना होता है? 5 से 5.5 लीटर। ठीक है, पुरुष में ब्लड की कितनी मात्रा होती है? 5 से लेकर के 5.5 लीटर। ठीक है, और महिलाओं में थोड़ी कम होती है, यानी स्त्री में थोड़ी कम होती है। स्त्री में कितनी होती है? 4.5 से 5 लीटर, लगभग आधा लीटर का फर्क इसमें पाया जाता है। ठीक है, यानी पुरुष में आधा लीटर अधिक होगा, 5 से लेकर के 5.5 लीटर। ठीक है, और स्त्री में होता है आपका 4.5 से 5 लीटर। ठीक है, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अलग अलग पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आप लोग देख लेंगे पुरुष या फिर स्त्री, या फिर अगर मानव दे रखा है तो आप लोग 5 से 5.5 आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इसका पीएच। ठीक है, इसका पीएच ये हमने देखा था, इसका नेचर देखा था आपका क्षारीय। ठीक है, अभी हमने पीएच के बारे में बात की थी। ठीक, देखिए पीएच के बारे में बात की थी, इसका पीएच मान होता है 7.35 से लेकर के 7.45। ठीक है, ये इसका पीएच है। ठीक, तो पीएच के बारे में भी आपको बताया था अभी, क्षारीय। ठीक है, तो क्षारीय और पीएच, ठीक है, ये दोनों ही सेम चीजें हैं, दोनों ही सेम चीजें हैं। ठीक है, क्षारीय क्या होता है? अगर 7 से ऊपर होगा तो उसे क्षारीय बोला जाएगा, और 7 से नीचे होगा तो उसे अम्लीय बोला जाएगा, और अगर 7 होगा तो उसे उदासीन बोला जाएगा। ठीक है, और इसका पीएच मान कितना था? 7.35 से लेकर के 7.45। ठीक है, ये इसका पीएच है। ठीक, अगर ये कम रहता, मान लीजिए 7 से कम रहता, तब भी इसको पीएच बोलते, लेकिन फिर ये क्षारीय नहीं रहता, फिर ये क्या हो जाता? अम्लीय हो जाता। ठीक है, तो ये इससे आप लोग देख सकते हैं इसका पीएच कितना है? 7.35, यानी 7 से ऊपर है तो ये क्या होगा? आपका क्षारीय होगा। ठीक है, तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका रंग। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसका रंग, तो धमनियां, ठीक है, और शिराएं, ठीक है, 2 तरीके की वेसल्स होती है, यानी नलियां होती हैं। इनके बारे में हम जो है आगे किसी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, अच्छे तरीके से। अभी यहां पर सिर्फ इतना समझते हैं कि जो धमनियां होती हैं वह ब्लड को, यानी ऑक्सीजन को लेकर जाने का काम करती हैं, यानी हमारे फेफड़े से हार्ट, और हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी में किसके द्वारा जाता है ब्लड? तो धमनियों के द्वारा जाता है। ठीक है, ऐसे ही तो बॉडी में फैला नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी माध्यम से वो जो है परिवहन करता है, तो वो किसके माध्यम से करता है? वेसल्स के माध्यम से करता है। तो वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? धमनी और शिराएं। ठीक है, धमनी और शिराएं, इनके बारे में डिटेल में किसी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर सिर्फ इतना समझते हैं कि धमनियों में ब्लड का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। ठीक है, जो धमनियां होती हैं जो ब्लड को लेकर के जाने का काम करते हैं पूरी बॉडी में, उसमें ब्लड का कलर कैसा होता है? तो रेड होता है। किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ब्लड का रंग लाल किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं शिरा। ठीक है, शिरा जो पूरी बॉडी से हमारे हार्ट तक, ठीक है, पूरी बॉडी से हमारे हार्ट तक ब्लड को लेकर के आने का काम करती हैं, उनका नाम है शिराएं। ठीक है, और शिराओं में कलर कैसा होता है? बैंगनी कलर का। ठीक है, बैंगनी कलर का, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन नहीं रहती है, इसलिए इसका कलर रहता है बैंगनी। किसका? ब्लड का। ठीक है, तो जब आप शिराओं को देखेंगे अपने हाथ में, ठीक है, या अपनी बॉडी में देखेंगे, तो उनका कलर जो हल्का सा बैंगनी होगा। ठीक है, और धमनियों का कलर होगा आपका लाल कलर का। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, ये ब्लड की बात हो रही है, सिर्फ यहां पर ब्लड की ही बात करेंगे, ब्लड के कार्य और ब्लड का नेचर। ठीक है, अब देखते हैं ब्लड और क्या क्या कार्य करता है। ब्लड जो है रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, रोगों से लड़ने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड में WBC पाया जाता है। ठीक है, WBC पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोगों से रक्षा करता है किसकी वजह से? WBC की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं शरीर के अंगों की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ठीक है, शरीर के अंगों की
कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ठीक, ये मरम्मत कैसे करता है? देखिए, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटलेट्स पाई जाती है, वो क्या करती हैं? अंगों में कहीं पर कट लग जाना या चोट लग जाना, उसकी मरम्मत करने का काम करती हैं। ठीक है, और उनके नष्ट हो जाने पर पुनर्निर्माण, ब्लड क्या करता है? पुनर्निर्माण करता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ब्लड जो है शरीर का तापमान, हमारी बॉडी का तापमान को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, सामान्य बनाने का काम करता है, यानी कि नॉर्मल जो तापमान है उसको नॉर्मल कौन रखता है? ब्लड रखता है। ठीक है, ये इसका बेसिक कार्य है। अब देखते हैं हार्मोन्स का वाहक। ठीक है, हार्मोन्स का वाहक, हमारी बॉडी, हमने आपको पढ़ाया था अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे जो पहली क्लास हुई थी वो बेसिकली इसी पर हुई थी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन्स का स्राव होता है, हार्मोन्स का स्राव होता है, तो वो किस लिए होता है? ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि ब्लड जो है उस हार्मोन्स को लेकर के पूरी बॉडी में जा सके। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है? हार्मोन्स का वाहक का कार्य करता है, यानी हार्मोन्स को पूरी बॉडी में लेकर के जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, और हार्मोन्स का निर्माण या फिर स्राव कहां पर होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि में। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया तो अंतःस्रावी ग्रंथि इससे पहला चैप्टर है, इससे पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, काफी डिटेल में उसको समझाया गया है। ठीक, अगला पॉइंट है, एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ करके रखता है। ठीक है, हमने बताया था आपको कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, संयोजी ऊतक, इसका मतलब यही है, यह जो कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जोड़ने का काम करता है। ठीक, अब देखते हैं, हमने अभी पढ़ा था पीएच। ठीक है, पीएच वैल्यू, पीएच मान। ठीक है, तो जो पीएच मान है वो किसकी वजह से होता है? पीएच मान किसकी वजह से होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से। ठीक है, पीएच मान जो है कम ज्यादा किसकी वजह से होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से। किसमें? ब्लड में। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ब्लड का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान किस पर निर्भर करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसका क्षारीय होना, ठीक है, ब्लड का क्षारीय होना किस पर निर्भर करता है? हाइड्रोजन। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? हाइड्रोजन पर निर्भर करता है। ठीक, अब देखते हैं, हमने अभी देखा था कुछ आवश्यक पदार्थों के बारे में। ठीक है, आवश्यक पोषक पदार्थों को क्या करता है? यह जो है पूरी बॉडी में लेकर के जाने का काम करता है। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ अनावश्यक पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि पसीना हो गया। ठीक है, तो कुछ अनावश्यक पदार्थों को उत्सर्जी अंग, जो उत्सर्जी अंग हैं, ठीक, उन तक लेकर के जाने का काम करता है, जिससे कि वह जो उस पदार्थ को बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो ब्लड का ये काफी इंपोर्टेंट काम है। अगर ये काम नहीं होगा तो फिर हम जो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, जो अनावश्यक पदार्थ है वह बॉडी के अंदर रहेंगे तो फिर स्वस्थ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये भी काफी इसका इंपोर्टेंट काम है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट काम है अनावश्यक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना। ठीक, इसका काम है, ब्लड का काम है। ठीक है, आप देखते हैं शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त किसकी वजह से होता है? तो शुद्ध रक्त ऑक्सीजन की वजह से होता है। ठीक है, और शुद्ध रक्त कहां पर पाया जाता है? धमनियों में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से उसे शुद्ध रक्त बोला जाता है, और ये कहां पर होता है? धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त। ठीक है, इसको डिटेल में अभी आगे वाली क्लास में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, धमनियों के बारे में और फिर सिराओं के बारे में, क्योंकि ये जो है अगला टॉपिक है, ये जो है टॉपिक अलग है। ठीक है, और अशुद्ध रक्त किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, अशुद्ध रक्त कहां पर बहता है? सिराओं में बहता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो ये आपने समझा शुद्ध और अशुद्ध। अब बात करते हैं ब्लड के पार्ट्स के बारे में। ठीक है,
ब्लड के पार्ट्स के बारे में, क्योंकि इसके बाद अगला टॉपिक यही आएगा, ठीक है, ब्लड के पार्ट्स। तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ब्लड को दो पार्ट में पढ़ा जाता है, ठीक है। ये तो आपने देखा ब्लड की बेसिक जानकारी, ठीक है, ब्लड की बेसिक जानकारी। अभी हम ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, इसमें 55% होता है प्लाज्मा, आप लोगों ने सुना होगा प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो कितना होता है, 55% तक इसमें प्लाज्मा रहता है, ठीक है। ब्लड सेल्स कितनी होती है, 45%, ठीक है। ब्लड सेल्स कितनी होती है, 45%। ब्लड सेल्स क्या होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको बोला जाता है ब्लड सेल्स, ठीक है। देखिए प्लाज्मा की वजह से ब्लड जो है तरल अवस्था में होता है, यानी लिक्विड अवस्था में होता है, किसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से। लेकिन रक्त जो थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा गाढ़ा, तो वो किसकी वजह से होता है, ब्लड सेल्स की वजह से होता है, ठीक है। ब्लड सेल कौन सी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, ब्लड का गाढ़ापन, यानी ब्लड जो थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, ठीक है। तो आपका अगला टॉपिक होगा प्लाज्मा, ठीक है, और ब्लड सेल्स, यानी ब्लड को हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, काफी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला पार्ट ब्लड, ठीक है, जो कि काफी इंपोर्टेंट पार्ट है इस सिस्टम का, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ब्लड ही है, ठीक, इसी से सारा कुछ होता है। ये तो सब सिर्फ इसके पार्ट हैं, ठीक है, ये इनके सिर्फ पार्ट हैं। ये जो पंप करने काम करता है ब्लड को, ठीक है, ये वाहक का काम करता है, यानी रास्ता, ठीक है, ब्लड इनमें बहता है, ठीक है। और लिम्फ के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते एक और बेहतर क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।